वेलकम टू फेडरल का मार्जिन अगेन। हमने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा हुआ तो आप सबसे पहले चैप्टर 1 देख लें और फिर चैप्टर 2 पे आ जाएं। ठीक है, उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें। और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है लोगारिथम्स। ठीक है, लोगारिथम्स के चैप्टर में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये पहली 2 चीज़ें, और तीसरा के लॉग होता क्या है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ठीक है, कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से आने चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन समझने के लिए हमें है ना कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ का जो डायामीटर है, ठीक है, वो है 12,800,000 मीटर। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये है ना, वाली साहब को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके अलावा आपको साइज़ इससे भी और बड़े साइज़ बहुत मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अर्थ से सन का डिस्टेंस, ठीक है, वो है 150 बिलियन मीटर्स। ये इतना सा बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ यार बहुत बड़ी बड़ी सी हैं। मतलब यार इतनी दफ़ा हमें ज़ीरो लिखना पड़ा है। एक तो देखें कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है ये। ठीक है, सबसे पहले तो ये, दूसरा टाइम भी लग रहा है। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस है ना, बड़े सुस्त आदमी है वो लोग। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि यार इतने ज़ीरोज़ हम बार बार क्यों लगाएं, क्यों लगाएं, क्यों लगाएं, मतलब इतनी ख्वारी। तो इससे है ना फिर आपका निकला है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, उसमें होगा क्या कि आप देख रहे हैं ये है 12,800,000 मीटर। ठीक है, अगर इसको हम, ये है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब नॉर्मल। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, जो साइंटिस्ट का जो तरीका है, ठीक है, साइंटिस्ट वाला मतलब सुस्त वाला, ठीक है, मेथड, वो क्या है? वो है कि यार मैं 12 पॉइंट, मैं है ना 12,800,000 की जगह मैं 1.28 लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता जाता हूँ। ठीक है, कितनी दफ़ा मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा? जितने मेरे ज़ीरोज़ है यहाँ तक। ठीक है, तो लेट्स से मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं करूँगा 1.28। ठीक है, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा एक दफ़ा। ठीक है, तो वो हो जाएगा 12.8। फिर एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 128। ये मैंने 2 दफ़ा अभी तक मल्टीप्लाई कर लिया, तो 128 बढ़ गया। तीसरी दफ़ा मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 1280 बन गया। चौथी दफ़ा किया 12,800। फिर एक और दफ़ा किया, ये 5 दफ़ा हो गया, तो 12,800। अब मैं ऐसे 3 और दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो आप देख रहे हैं ये वापसी मेरे पास नंबर आ गया। अम, अच्छा नहीं, सिर्फ 2 और दफ़ा, 12,800, 128,000 आ गया। ठीक है, फिर अब इसको मैं क्या कहते हैं, एक और दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, तो ये बन गया आपका 1,280,000। अब इसको एक और दफ़ा मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका जो ओरिजिनल जो वैल्यू था ना, 12,800,000, वो आ गया। इसके लिए हमने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया? 7 दफ़ा। 7 दफ़ा। तो हम यहाँ पे है ना टाइम्स 10⁻7 लिख लेंगे, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि पिछला चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसको 7 दफ़ा हमने है ना 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, 10 × 10 × 10। अब यार 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे 7 दफ़ा कौन लिखे, ये तो और लंबा हो जाएगा। तो हमने 10⁻7 लिख लिया। इसका मतलब ये है कि 10 को हम 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। आगे बढ़ जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ
इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे केस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको केस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। वैसे ही अब ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, 150, ये 150 बिलियन है, ठीक है। तो हम इसको पहले सबसे शुरू वाले जो डिजिट है ना, पहला डिजिट लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल डाल देंगे, और फिर हम उसके बाद दूसरा डिजिट लिखेंगे, फिर अब है ना मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। बार बार आप 10 10 10 ऐसे नहीं करेंगे। आप यहाँ से डेसिमल लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और आप काउंट करेंगे कि कितनी दफ़ा वो राइट पे जा रहा है। ये एक दफ़ा, ये एक दफ़ा राइट पे गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 होके 15 हो गया। फिर एक और दफ़ा किया, ये 2 दफ़ा अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया, ये 3, ये 4, ये 5। अगर हमने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 150,000, ठीक है। फिर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ये 6, ये बीच में आप डलाना है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। इसका मतलब ये है कि हम इसको 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जब ये करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, 150 बिलियन। तो आप देख रहे हैं कि यार ये एक बड़ी सी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं ये कितना, ये देख रहे हैं कितनी जगह ले रहा है, देख रहे हैं कितना, कितनी बड़ी वैल्यू है। और अब ये मैंने इतने छोटे से ना, बस ये 5 है ना, लफ्ज़ लिखनी है बस, 60 ये छोटा सा हो गया, बात खत्म, ठीक है। अब ये बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जब आप साइंटिस्ट बनते हो और आप आगे जाते हो, लेट्स से आपको स्पेस में जाना है और ये वगैरह चीज़ें, एस्ट्रोनॉट बनना है, या फिर आप कोई से भी कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स आप देखोगे, ठीक है। बायो वाले भी देखेंगे, ठीक है। बायो वाले जो लोग होंगे आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में सेल्स कितने हैं, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, ऐसे बहुत सारी है ना बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ये, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अब अच्छा, ये हो गया बड़ी वैल्यूज़ दिखाने के लिए। अब छोटी वैल्यूज़ दिखाने का भी तरीका होता है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अब मैं है ना छोटी वैल्यूज़ के लिए मैं एक और जगह यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब छोटी वैल्यूज़ के लिए हम लेते हैं 0.00023 मीटर, ठीक है। अब यार 0.00023 मीटर, ठीक है, जगह कितनी ले रहा है, काफ़ी ले रहा है ना। तो हम ये कर लेंगे वापसी पिछली दफ़ा की तरह। हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो हम पहले के दो जो आपके ये जो नंबर्स है ना, जो पहले सबसे दो पहले जो नंबर आता है, सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, 0 के अलावा 2 आ रहा है। जैसे इसमें 1 आ रहा था, ठीक है, इसमें भी इसमें 2 आ रहा है, तो हमने 2 लिख लिया। फिर हमने डेसिमल डाल दिया, ठीक है, और 3 लिख दिया जो इसके बाद वाला नंबर है, ठीक है। सिर्फ पहले के वो वाले नंबर्स लिखने होते हैं जो नॉन ज़ीरो होते हैं, वो लिख लिया, ठीक है। फिर डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 2.3 है, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड बाई 10 कर लिया, ये 0.23 हो गया। एक और दफ़ा डिवाइड किया मैंने, 0.023 हो गया। फिर एक और दफ़ा डिवाइड किया, 0.0023 हो गया। फिर एक और दफ़ा डिवाइड किया तो 0.0023 हो गया। वापसी आ गया आंसर। कितनी दफ़ा हमने डिवाइड किया, ये
हमने एक दफ़ा यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो अब हमने इसमें डिवाइड हमने कर लिया। ठीक है, तो हमने इसमें 4 दफ़ा डिवाइड कर लिया, तो हम इसको लिखेंगे डिवाइड बाय 10⁴। ठीक है, लेकिन अब आपने क्योंकि पिछला चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो आपको पता होगा कि हम है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं, एक्सपोनेंशिएशन, और इससे ये हो जाएगा टाइम्स 10⁻⁻⁴। ठीक है, जिसको पता होगा कि यार नेगेटिव पावर लॉ है 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसका मतलब है 1/10⁴ बस। ठीक है, ये हम है ना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट होते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन पसंद होती है, डिवीजन नहीं। ठीक है, बस ये रूल बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इस दफ़ा मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर दूंगा। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 7 1 2। मुझे लिखने में कितना टाइम लगा ये भी देख रहे हैं ना। अब मैं इसका है ना मैं आपको वो लिख के बताता हूँ। 7 1 2 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये स्टैंडर्ड है और ये है साइंटिफिक। ठीक है, जो इस साइड पे जो नंबर्स हैं, इस वाले साइड पे ये साइंटिफिक है, और इस साइड पे जो नंबर्स हैं ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इस नंबर पे आ जाते हैं। अब ये वाला जो नंबर था आपने देखा था कि ये जो मैंने अभी बताया, ये 0 पॉइंट पता नहीं कितने ज़ीरो, फिर 7 1 2 3। सबसे पहले हम 7 1 2 3 लिखेंगे। ठीक है, और जो सबसे पहला डिजिट है उसके बाद हम डॉट लगा देंगे। ठीक है, वो डॉट लगा दिया। अब हम काउंट करेंगे बैकवर्ड्स कि अच्छा हम कितनी दफ़ा है ना यहाँ तक डेसिमल ला रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए, ये एक दफ़ा हमने डिवाइड कर लिया, ये दूसरी दफ़ा, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं और ये नवीं। ठीक है, हमेशा जो बीच के जो है ना ये जगहें, यहाँ पे है ना आप अज्यूम करें कि हम डेसिमल डालते जा रहे हैं और डिवाइड करते जा रहे हैं बार बार बार। ठीक है, वापसी करते हैं एक और दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे ताकि कॉन्सेप्ट ये है ना क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे समझे डेसिमल है, अब हम यहाँ पे डेसिमल लेके आ गए, ये एक दफ़ा हो गया, ये दूसरा, ये छलांगे मार रहे हैं और कुछ नहीं, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां। बस, जहाँ पे असल में डेसिमल है वहाँ पे आके आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो कितनी दफ़ा हो गए ये, 9 दफ़ा। ठीक है, तो ये टाइम्स 10⁻⁹। अब देख रहे हैं ये कितनी बड़ी चीज़ और ये इतनी छोटी चीज़। ओ, वो घट गया, और ये इतनी छोटी सी चीज़। देख रहे हैं कितना फ़र्क है, बहुत आसान है ना ये लिखना। तो बस ये है आपका स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन। फिर हम आते हैं लॉग्स के ऊपर। ठीक है, अब लॉग का कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर हम और बात करेंगे, ये अभी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि होगा क्या इस चैप्टर में। ठीक है, अब लॉग्स पे आते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं। ठीक है, कि हमने पहले पढ़ा कि लेट से हमें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 दफ़ा इसको हम लिख सकते हैं एज 2⁵ जो है 32 के बराबर। ठीक है, हमने पहले ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि यार हम लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 टू 32। इसका मतलब क्या है कि यार ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 32 मिले। इसका मतलब ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसका मतलब है कि यार मैं कौन सा नंबर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कि जिससे मेरे पास 32 आ जाए। तो वो आंसर है 2। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, ऐसा नंबर, ठीक है, ढूंढ रहे हैं जो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करे। ठीक है, यहाँ पे जैसे किया है, जिससे हमारे पास 32 आ जाए। ठीक है, इसका ये है कॉन्सेप्ट। और इसका क्या है, ये वाली चीज़ कि यार मैं अगर 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, लॉग्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मैं लिखूंगा, अब पहले हमने 2 और 5 यूज़ किया हमने। ठीक है, एक सेकेंड कलर और यूज़ करता हूँ। इस वाले में हमने 2 और 5 यूज़ किया जिससे हमारे पास आंसर 32 आया। इसमें हमने 5 और 32 यूज़ किया जिससे हमारे पास आंसर 2 आया। अब हम यूज़ करेंगे 2 और 32, ठीक है, जिससे हमें पता चले 5 का आंसर। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे log बेस 2 32 इज इक्वल टू
5। ठीक है, लॉग ये बताता है कि यार मैं 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं, ये जो 2 है, एक सेकेंड, ये 2 है, इसको मैं कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 32 आ जाए। तो वो है 5 दफ़ा, जैसे ऊपर हमने किया हुआ है। 2 को हमने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 2 to the power 5, जिससे हमारे पास 32 आ गया। ठीक है, तो 2 to the power 5 इज़ 32। ठीक है, अगर इस चीज़ को हमें वापसी लिखना होगा तो वो होगा 2 to the power 5 इज़ 32, और स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 32 √5 इज इक्वल टू 2। ये आप देख रहे हैं, और ये फिर ठीक है, एक फॉर्म हो गया 2 to the power 5 इज 32, स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू 32 इज इक्वल टू 2, और तीसरा फॉर्म आ गया log बेस 2 32 इज इक्वल टू 5। log बस ये होता है कि यार मैं कितनी दफ़ा इस बेस को मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, समझ आ गया। ये नंबर जो बेस में है, इसको मैं खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूं कि यार मेरे पास ये आ जाए, बस। ये है लॉग्स, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में है ना, अब ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, अब इसके है ना लॉग्स के कॉन्सेप्ट और ये के लॉज कौन से होते हैं, ये सब है ना, ये बाद में आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको होपफुली समझ आ गया होगा साइंटिफिक और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है। ठीक है, और साथ में लॉग्स और ये एक्सपोनेंशियल और रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम है ना फिर आगे के है ना एक्सरसाइजेस कवर करेंगे।